जौं अनाथ हित हम पर नेहु, तहु प्रसन्न होई यह वर देहु। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 42 ताड़का वध। माँ को वंदन कर दोनों पुत्र ऋषि कार्य करने के लिए विदा हुए। विश्वामित्र जी को तो मानो महान खजाना मिल गया। आगे जाकर विश्वामित्र जी ने राम जी को ताड़का नामक राक्षसी दिखाई। ताड़का ने देखा कि ऋषि आ रहे हैं, एकदम प्रहार करने दौड़ी। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, इस ताड़का की संतानें मुझे बहुत सता रही हैं। राम ने शरसंधान किया, एक ही बाण मारा और ताड़का धरती पर ढेर हो गई। राम ने पहला प्रहार राक्षस पर नहीं किया है, राक्षसी पर किया है। ऐसा कर राम जगत को कहते हैं कि राक्षस को मारने से पहले राक्षस जिनसे जन्म लेते हैं उस बुनियाद को खत्म करो। दुर्गुण जिस भूमिका में से प्रकट होते हैं उस भूमि का नाश करो। ताड़का को बाण से मारकर राम ने जब उसे मुक्ति दी तब विश्वामित्र को विश्वास हुआ कि राम ब्रह्म हैं। उन्होंने सभी आयुध राम जी को समर्पित किए, बला और अतिबला नामक विद्याएं अर्पित की और उन्हें अपने आश्रम में ले आए। सभी महात्माओं ने राम जी के दर्शन किए। दूसरे दिन की सुबह राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, बाप जी, यज्ञ का आरंभ कीजिए। अब किसी असुर की ताकत नहीं कि यज्ञ में तकलीफ पैदा करे। और महाराज विश्वामित्र का यज्ञ शुरू हुआ। एक ओर राम और दूसरी ओर लखन शरसंधान कर खड़े हैं। यह शुरू होने की खबर मिलते ही असुर यज्ञ में अवरोध डालने आए। मारीच आया और राम ने बिना फल वाला बाण मार उसे 400 योजन दूर फेंक दिया। सुबाहु आया तो उसको अग्नि बाण मार जला दिया। यूं असुरों को मार ऋषियों को निर्भय कर दिया। विश्वामित्र जी का अनुष्ठान पूरा हुआ। राम लक्ष्मण ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि की आंख में प्रेमाश्रु आए। सभी ऋषि राम लक्ष्मण का सम्मान करने लगे। एक बहुत बड़ा कार्य भगवान ने संपन्न किया। इस कथा का संत ऐसा अर्थ करते हैं कि मानव जीवन एक पवित्र यज्ञ है। उसमें अनेक विकार, वासनाएं, उपाधियों, चिंताएं और निर्बलताएं विक्षेप डालती हैं। जीवन यज्ञ को वे एक समान नहीं होने देती। जीवन यज्ञ को धन करना हो तो राम लक्ष्मण को जीवन में प्रतिष्ठित कीजिए। राम माने सत्य और लक्ष्मण माने समर्पण। जिसके जीवन में सत्य और समर्पण रहे उसका जीवन यज्ञ धन्य बने। जीवन में चाहे जितनी संपत्ति मिले, चाहे जितना वैभव मिले, पर सत्य और समर्पण न मिले तो जीवन यज्ञ सफल नहीं होता। यह मानव देह बहुत पुण्य के बाद मिला है। ऐसा दिव्य जीवन मिलने के बाद काल और कर्म को दोष मत दिया करो, कुछ करो। अपने यहाँ एक कहानी है। एक राजा के यहाँ कवि जा पहुँचा। वह आशु कवि था। राजा के आगे उसने बहुत सुंदर कविता पढ़ी। राजा बहुत खुश हुआ। अपने मंत्री को बुलाकर उसने कहा, 11 से 12 1 घंटे के लिए खजाना खोल रखो। यह कविराज खजाने में से 1 घंटे में जितना ले जा सके उतना ले जाने की छूट है। प्रधानमंत्री ने कवि को कहा, चलिए जितना उठा सको उठा लीजिए। कवि को हुआ कि घर कोई बर्तन लेने जाऊं तो थोड़ा समय व्यर्थ जाएगा। उससे तो अच्छा कि रास्ते में से ही कुछ लेता जाऊंगा। मंत्री और कवि बाजार में से निकले। एक व्यापारी की दुकान से कवि ने अनाज भरने वाला बोरा ले लिया। 11 के डंके बजे। मंत्री ने खजाना खोल दिया। खजाने में तो हीरा मणि, जवाहरात, सोने की मोहरें, चांदी के सिक्के, न जाने कितनी ही वस्तुएं भरी हुई थी। मंत्री ने कहा, शुरू कीजिए। 12 बजे तक जितना उठा सको उठा लीजिए। कविराज को हुआ, सोना मोहरे ही भर लूं। बोरे में सोना मोहरे भरते 15-20 मिनट हुए।
फिर उठाने लगा तो उठा ही ना सका, पर लोभ ऐसा लगा था कि अंदर से थोड़ी मोहरें कम करने के लिए मन ही नहीं माना। विचार किया, मोहरें निकाल दूं और हीरे ही ले जाऊं। हीरे कम होंगे तो भी बहुत कीमत मिलेगी, पर हीरे भरने में भी वृत्ति वही रही। पूरा बोरा भर लिया, उठाने गया तो उठा ही नहीं पाया। 11:30 हो गए, कम करने के लिए मन नहीं माना। फिर उसे हुआ, हीरे के बदले चांदी के सिक्के ही ले लूं। बोरे में से हीरे निकालकर चांदी के सिक्के भर लिए। सिक्के भरकर ज्यों ही उठाने जाता है, त्यों ही 11:45 हुए। उठा नहीं सका। फिर उसने विचार किया कि लेना ही है तो चांदी क्यों, सोना ही लेना चाहिए। उसने चांदी के सिक्के निकाल दिए और सोना मोहरें भर दी। 12 में 5 मिनट बाकी रहे। वह सोना मोहरें निकालकर हीरे भरने जाता है, वहीं 12 के डंके हुए। मंत्री ने कहा, कविराज, घंटा पूरा हो गया, आप कुछ ले नहीं सके। कविराज ने कुछ नहीं लिया। उन्होंने एक काम किया, बोरा तोड़ डाला। इतना सुंदर मानव देह मिलने के बाद प्रायः कई लोग उसे तोड़ डालते हैं। न ही राम भजते, न ही परमार्थ के काम करते, न ही देश की अस्मिता के लिए कुछ कदम उठाते। मानव जीवन का उपयोग ज्यों त्यों कर डालते हैं। जय श्री राम।